नमस्कार दोस्तों और 2024 के मेरे पहले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, आज से ठीक एक हफ्ते बाद यानी कि 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह प्राण प्रतिष्ठा दोपहर के 12 बजे के बाद शुरू होगी। अब दोस्तों, अगर इस मंदिर की हम बात करें तो यह मंदिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया एक मंदिर है। अगर इसकी साइज की अगर हम बात करें तो यह चौड़ाई में 250 फीट है, इसकी लंबाई करीब 380 फीट के आसपास है और इसकी ऊंचाई 161 फीट की है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा वहां पर कई और मेहमानों की होने की संभावना है जो कई क्षेत्रों से आते हैं, जैसे कि क्रिकेटर, जैसे कि अभिनेता और बाकी नेतागण भी। सबको यह न्योता भेजा गया है वहां पर आने का, किंतु कौन आएगा और कौन नहीं आएगा उस पर अभी भी सवालिया निशान वहां पर है। मेरी राय में दोस्तों, अब ये राम मंदिर जो है यह भारत की संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। इसकी वजह यह है कि भगवान श्री राम करोड़ों भारतीयों के दिलों में बसते हैं। विशेषकर इस देश के हिंदू समाज में करोड़ों हिंदुओं के दिल में वो बसते हैं और करोड़ों हिंदू ऐसे हैं जो उन्हें वो एक भगवान मानते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा वो भरोसा करते हैं और जिन्हें सबसे ज्यादा वो मानते हैं। और भगवान श्री राम का उस धर्म का होना जिसकी शुरुआत इस देश में हुई थी, कहीं ना कहीं उन्हें हमारी संस्कृति का एक अहम अंग जरूर बना देता है। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे इस केस के बारे में, इस केस की शुरुआत हुई थी 1885 में। आप सोच सकते हैं कब शुरू हुआ था, और सालों तक कोर्ट में इस पर तारीख होती गई और बहुत बड़े मायने में इस पर राजनीति होती रही। और दोस्तों, आपको ये पता होगा कि कई लोगों ने इस राजनीति और इस पूरे मंदिर मूवमेंट के चलते कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। लेकिन इन सब का अंत हुआ साल 2019 में, जब 9 नवंबर को भारत के उच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले के थ्रू ये डिसाइड किया कि वहां पर एक राम मंदिर बनना तय है। एक और बात आपको बता दो कि वहां पर 22 जनवरी के दिन पर ही करीब 1 लाख से ज्यादा भक्तों की उपस्थिति की अनुमान लगाई जा रही है। अब दोस्तों, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि बस कुछ ही दिन रह गए हैं कि ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और सूत्रों के हवाले से हमें यह पता चल रहा है कि बस 1 महीने के अंतर्गत यह राम मंदिर पूरी तरीके से कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा और सबके लिए खुला होगा, चाहे लोग भारत के हो चाहे विदेश में हो। अंत में दोस्तों, मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि साल 2019 में जब ये वर्डिक्ट आया था तो कई लोग सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे देश में धार्मिक सुहाग जो है या फिर जो कम्युनल एटमॉस्फेयर है देश में वो बिगड़ जाए और कई सारी कम्युनिटीज के बीच में कई दंगे फसाद ना हो जाए। किंतु ऐसा देखने को नहीं मिला और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में माहौल ऐसा ही रहेगा, शांति और सभ्यता के मायने में। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं वो पीस और जिसे हम कहते हैं शांति और स्थिरता को सबसे सर्वोपरि मानते थे। तो हमारी यही उम्मीद है कि यह ऐसा ही होगा आने वाले दिनों में। अंत में मैं केवल यह कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।